I'm asking the floor, 80% or 90% of you, don't you understand what you say? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मलेशिया में एक तकरीब के दौरान एक हिंदू काफ़ी गुस्से में डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होकर कहता है कि तुम अमन की बात करते हो, मुंह से अमन नहीं आता बल्कि अच्छे काम करने से आता है। मेरे साथ कई मज़ाहिब के लोग काम करते हैं, उनके साथ मैं बहुत अच्छा रवैया रखता हूँ, तो अगर मैं मर गया तो क्यों दोज़ख में जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। कौन मरने के बाद वापस आया है जो बताए कि मैं जन्नत से आया हूँ या फिर दोज़ख से आया हूँ। इस दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस जज्बाती हिंदू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। So why am I disappointed here now? When you talk about the peace, it should not come from only the word. It should be come from the activities. If we do the good thing, the best thing, even I giving the best thing to my staff is from all over the world. I'm taking them as my own family. Then when I die, he said, I didn't carry the good things. I don't go to the correct place. Who went to the heaven and come back and tell that I never been the whole place? इसके अलावा ये जज्बाती हिंदू साथ में इस्लाम पर ये भी उंगली उठाता है कि तुम लोग एक से ज्यादा बीवी को रखने में सही समझते हो, लेकिन हम हिंदू तो एक बीवी के साथ ही खुश हैं। इसने अपनी मिसाल भी दी कि मेरी एक बीवी है, 3 बच्चे भी हैं और आज तक हमने अपनी बीवी पर हाथ तक नहीं उठाया है। हम कभी गोश्त भी नहीं खाते, इसके बावजूद भी हम इतने बदकिस्मत क्यों बन गए कि दोज़ख में जाएंगे। बीवी से प्यार का इजहार करते हुए भी ये कहा कि जब हमारी बीवी मरती है तो हम भी मर जाते हैं, लेकिन दूसरी शादी नहीं करते। You know what's the meaning of that? We respect all the religions. I'm a vegetarian. I don't eat fish, I don't eat chicken, I don't eat anything. Okay? I got 3 children. I even touched my hand with my wife, you know. Just now you told me Hindu can marry more wives. I ever, never, even my wife die, I die. It's something like that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुमने तो तकरीर ही शुरू कर दी है, सीधा सीधा सवाल करो, यहाँ पर तकरीर मत करो। इस पर हिंदू ने सीधा सवाल किया कि अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छे काम करता है, बुरे काम नहीं करता, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? You have given a short speech. Yeah. This is a question answer time. You are talking about practice and you are breaking the rules. Muslim, if they do a lot of good things, even I pay for the masjid or what, I done everything for church and all. You are telling me that I don't get the correct message to go to the correct place? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल से इसका जवाब देने की कोशिश की कि जब कोई इम्तिहान में बैठता है और वो 6 मज़ामीन में से एक में फेल हो जाता है तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह इस्लाम में भी ये है कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो पहले ईमान लाना होगा, फिर अच्छे काम करने होंगे और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर आप जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन ईमान लाना लाजमी है, ईमान के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। When you sit for an examination, there were 6 subjects I had to pass. If I get 100 out of 100 in 5 subjects and one subject science I get 10 out of 100, will I pass? I will fail. So similarly, the criteria to go to Jannah, to go to paradise, is you should have faith, number 1, righteous deeds, exhort people to truth, exhort people to patience and perseverance. इसके बाद एक और आदमी सवाल करते हुए पूछता है कि मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर किस्म यानी हर मजहब के लोग रहते हैं। अब अगर कोई इस्लाम के 7 कवानीन यहाँ पर लागू करने हो तो कैसे करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं मलेशिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कुरान क्या कहता है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। Brother, I don't know the constitution of Malaysia. I'm just a traveler. What Islam says, I can tell you. Malaysia, I'm not a right person to have asked. Quran says, "Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Ask the person who is expert. I can say what does Quran say. डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि सजाए मौत की इस्लाम ने कुछ जुर्मों की इजाजत दी है। जिस तरह अगर कोई किसी के साथ बलात्कार करता है तो उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसको समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाज लोग ये कहेंगे कि इस दौर में भी इस्लाम सजाए मौत का हुक्म देता है। इस्लाम तो बहुत जालिम मजहब है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ बलात्कार करे तो तुम उसको क्या सजा दोगे? तो ये बंदा कहता है, जाहिर सी बात है कि सजाए मौत ही दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने जितने भी लोगों से ये सवाल किया है सब ने तकरीबन यही जवाब दिया। For example, if someone commits rape in Islam, it's capital punishment. People may say, oh, capital punishment in this age of science and technology. And I've asked this question to many non-Muslims, thousands of them. If God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, and if you are made the judge, what punishment will you give that rapist? Brother,
capital punishment. Capital punishment. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि इस तरह जुर्मों से बचने के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है। अगर फिर कोई ये जुर्म करता है तो फिर सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। अमेरिका की मिसाल देते हुए कहता है कि अमेरिका में पर्दा नहीं है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज्यादा बलात्कार होते रहते हैं। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमेरिका में होने वाले बलात्कारों के बारे में बताया कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इतनी ज्यादा तादाद बताते हैं, बल्कि जबकि मैं यहाँ बात करता हूँ तो अभी तक 350 बलात्कार इसी बात के दौरान हो चुके होंगे। Before capital punishment, there's a rule called hijab in Islam, that the woman should be properly dressed up in hijab. The man, when he looks at a woman, he should lower his gaze. People look up to America as the most advanced country in the world. Do you know the maximum rapes in any country in the world? It is USA. डॉक्टर जाकिर नाइक इस बंदे से सवाल करते हुए पूछते हैं कि अगर फर्ज करो कि अमेरिका में इस्लामी कवानीन लागू हो जाएं और बलात्कार करने वाले पर सजाए मौत दी जाए तो क्या ये गलत काम ज्यादा हो जाएंगे या फिर कम? तो लड़का कहता है कि जाहिर है कम हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि जब तुम शरीयत लागू करते हो तो नतीजा भी मिलता है। I'm asking you the question that if we implement the Islamic Sharia in USA, that every lady should wear the hijab, the man should lower his gaze. After that, anyone rapes a woman, capital punishment, death penalty. I'm asking you the question: will the rate of rape in America, USA, will it increase? Will it remain the same or will it decrease? Decrease. Decrease, correct. दोस्तों, कुछ सख्त कवानीन बज़ाहिर तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें इंसान की ही भलाई है। इस तरह की सजाओं के डर से बहुत सारे लोग गलत काम करने से रुक जाते हैं या करने से पहले कई बार सोचते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि सबको अल्लाह गलत कामों से बचाए। आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।